भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। शिक्षा महर्षि एवं जिले के स्वनाम धन्य नेता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं जयंती के अवसर पर 11 फरवरी को सुबह 11 बजे स्थानीय छोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय गोंदिया के प्रांगण में स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल स्मृति स्वर्ण पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में गोंदिया एवं भंडारा जिले के एसएससी, एचएससी, स्नातक एवं मेधावी विद्यार्थियों का स्वर्ण पदक देकर सत्कार किया जाएगा। इसके अलावा समाज सेवी संस्था, उत्कृष्ट किसान, वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी सत्कार होगा। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस स्वर्ण पदक वितरण समारोह का उद्घाटन उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अजित दादा पवार, राज्य के मंत्री हसन मुशर्रफ, गोंदिया के पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम सहित जिले के अनेक मान्यवर अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल स्मृति समिति, श्री गुजराती स्थानीय केलवनी मंडल, मनोहर भाई पटेल एकेडमी एवं गोंदिया शिक्षण संस्था की ओर से वशताई पटेल, पूर्व विधायक हरिहर भाई पटेल एवं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने किया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका के सौंदड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर एक ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस वाहन क्रमांक MH31 DZ 0061 नागपुर से गोंदिया की ओर आ रही थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। सौभाग्य से इसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई। 11 फरवरी को गोंदिया जिले के शिक्षा महर्षि मनोहर भाई पटेल की जयंती समारोह एवं स्वर्ण पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का भूमि पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा पवार, मंत्री हसन मुशर्रफ, गोंदिया के पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल पटेल एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए जिले के बाहर से पुलिस व पुलिस की गाड़ियां गोंदिया की ओर आ रही थी, तभी नागपुर से आ रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। नमस्ते, मैं प्रिया बीएस क्राइम इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। भंडारा जिले के चिकित्सा संस्थानों में व्याप्त समस्याएं किसी अनोखी बात नहीं है। नगर भर में शहरीकरण का परिचय देते उच्च मेडिकल ढांचे साफ नजर आते हैं। इसके बावजूद कई स्वास्थ्य संस्थान पार्किंग की अपर्याप्त सुविधा और कानूनी उलझनों का सामना कर रहे हैं। हमारी पड़ताल का मुख्य बिंदु भंडारा का नामी भोंगाड़े हॉस्पिटल है, जिसका विस्तार राजीव गांधी चौक से खात रोड से होते हुए हेवी टावर लाइन रोड तक फैला है। इसकी स्थापना के पश्चात भी यह संस्था विवादों में बनी रही, क्योंकि इसे नगर पालिका से आवश्यक अनुमति नहीं मिल पाई थी। पता चला है कि यह अस्पताल बिना नगर पालिका की स्वीकृति के स्थापित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका भव्य उद्घाटन होने के बाद भी यह जिला अस्पताल अभी भी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। मंजूरी के अभाव में भी इसकी सेवाएं अनवरत जारी हैं।
ये सिचुएशन भंडारा में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन संबंधी कानूनी मान्यताओं के महत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने पहले भी इस विषय को सामाजिक दृष्टिकोण से पेश किया है, लेकिन प्रशासनिक नजरअंदाजी की वजह से अब तक कोई गंभीर जांच नहीं हुई है। सवाल यह है कि क्या इस विस्तृत रिपोर्टिंग के बाद कोई परिवर्तन आएगा? क्या भंडारा जिले में अस्पताल आगे भी नियामक मानदंडों की अनदेखी कर सकेंगे? भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। मनरेगा के मजदूरों की बकाया राशि 10 वर्षों से बार बार मांग करने के बावजूद नहीं मिलने से त्रस्त होकर गोरेगांव तहसील के कमरगांव निवासी लिखीराम राउत उम्र 52 वर्ष ने 9 फरवरी को जिला परिषद गोंदिया के कार्यालय परिसर में स्थित एक पेड़ पर चढ़कर वीरूगिरी करनी शुरू कर दी। काफी मान मनोबल के बावजूद वह पेड़ से उतरने को तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जम गई। यह वाकया दोपहर 12 बजे के दौरान का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा उससे नीचे उतरने को कहा गया, लेकिन उसने नीचे उतरने के बजाय उसे जबरन नीचे उतारने पर फांसी लगा लेने की धमकी दी। इसके बाद शाम 5:30 बजे के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे उतारने में सफलता प्राप्त करी। इस दौरान उसने गमछे से पेड़ पर फांसी लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसका यह प्रयास कर्मचारियों ने समय रहते विफल कर दिया। पता चला है कि राउत की जिला प्रशासन की ओर से 1700 रुपए की मजदूरी की राशि पिछले अनेक वर्षों से बकाया थी, जिसकी मांग के लिए उसने यह कदम उठाया। शाम को उसे नीचे उतारे जाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ एवं प्रशासन ने राहत की सांस ली। नीचे उतारने के बाद उसे जांच के लिए शासकीय अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिली है। लिखीरामजी काशीराम राऊत, कमरगाव, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया येथील रहिवासी असून त्यांची तक्रार 14/10/2015 ला MRGSच्या मार्फत काही तक्रार होती की त्यांची पगार कमी निघालेली आहे। त्यांच्या अर्ज बघता पूर्ण माहिती काढली। त्याच्यामध्ये श्री लिखीराम राऊत यांनी 6 दिवसाचे 78.67 प्रमाणे ₹472 आणि 4 दिवसाचे
रुपये 78.75 प्रमाणे 315 व 5 दिवसाचे 345 असे एकूण 15 दिवसाचे 1132 रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेले आहे व त्यांची जी पत्नी आहे त्यांच्या नावे 18 दिवसाचे 1358च्या भावाने पैसे जमा झालेले आहे. परंतु त्यांचं म्हणणं असं होतं त्यांची तक्रारमध्ये की त्यांना 145 रुपये या दराने त्यांची रोजी मिळायला पाहिजे होती, जी 78 रुपयाच्या दराने रोजी मिळाली. परंतु हे प्रकरण 2012चं आहे आणि 12मध्ये ऑनलाईन सिस्टम नव्हतं, ऑफलाईन होतं आणि त्यावेळेचे जे जेई असतील त्यावेळेचे तिथले तत्कालीन आणि जे काही ग्रामसेवक असतील त्यांनी ते साईटवर जाऊन मोजमाप केले असन आणि मोजमापाप्रमाणे जे शासकीय पत्रक आहे त्याप्रमाणे जी रोजी निघाली असन त्यांनी ते रोजीचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केलेले आहे. परंतु त्यांचा आरोप असा होता की रोजी कमी दिली आणि मस्टर गहाड केले म्हणून श्री हरिंगखेडे उपविभागीय मुख्य अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. त्यांना पूर्ण विचारला, मिटिंग घेतली, त्यांना मग एक वेळा विनंती केली. विनंतीनंतर मी स्वतः गेलो, झेडपीला बसलो, सर्वांना बोलवलं असता सर्वांची मिटिंग घेऊन पूर्ण माहिती काढली आणि त्यांना विनंती करण्याकरता मी इथं आलो की तुम्ही खाली या, झाडाच्या खाली आपण निश्चित रूपानं याच्यामध्ये जी घोड असेल तुमच्या म्हटल्याप्रमाणे त्याची चौकशी करू आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करू, त्याच्यामध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. परंतु त्यांना सन्मान्य पोलीसवाले आपले वर्मासाहेब 2-3 PI अधिकारी यांनी सगळं समजावलं पण ते ऐकायची कोणी तयार नव्हते. मग त्याच्यानंतर त्यांना असं आम्हाला वाटलं की हा माणूस फाशी लावत आहे. तसंच ते अग्निशमन दलाचे कर्मचारी ते झाडावर चढले आणि त्यांनी त्याला धरून ठेवलं आणि तो माणूस सुखरूप आहे आणि आपल्या गाड्या स्वतः मी त्याला KTS पाठवलं आहे आणि KTSच्या नंतर जो आराम होईल त्याच्यानंतर त्याला आपण बोलू जिल्हा परिषदला आणि त्याच्याकडे जी माहिती आहे ती माहिती घेऊन त्याच्यामध्ये घोड असन तर नक्की त्यांना न्याय मिळेल, काही विषय नाही. कारण की प्रकरण फार जुनं आहे, 2012चं आहे आणि 2012चं प्रकरण असल्यामुळे त्याची पूर्ण चौकशी करून जो कोणी अधिकारी तो अधिकारी केवढाही मोठा असो याच्यामध्ये दोषी असन त्याच्यावर निश्चित रूपानं कारवाई होणार म्हणजे होणार. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. संभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री ने नवेगांव नागझिरा टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जंगल सफारी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और पर्यटकों के लिए हाउस बोट, सोलर बोट आदि जैसे विभिन्न सुविधाएं बनाने के निर्देश दिए. नवेगांव नागझिरा व्याघ्र परियोजना के तहत प्राकृतिक पर्यटन को विनियमित करने और विभिन्न सुविधाएं बढ़ाने के लिए संभागीय आयुक्त कार्यालय में स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी. जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक जयराम गौड़ा आर, उपायुक्त चंद्रभान पराते, गोंदिया वन विभाग के उप वन संरक्षक टी पंचभाई, भंडारा वन विभाग के उप संरक्षक राहुल गवई और अन्य उपस्थित थे. पर्यटकों को जंगल के बारे में उचित जानकारी मिले और पर्यटन को बढ़ाने के लिए गाइडों को टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों, पक्षियों और पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी देने और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. बिद्री ने यह भी निर्देश दिए कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत होटलों एवं रिजॉर्ट्स में 50% हरित ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य किया जाए तथा ध्वनि प्रदूषण एवं विद्युत लाइटों की तीव्र रोशनी की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों के प्रवेश शुल्क के साथ साथ व्यावसायिक पर्यटन शुल्क को भी बढ़ाने की दृष्टि से एक प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए. प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और पर्यटकों को पीने का पानी कांच या स्टील की बोतलों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए. संभागीय आयुक्त ने पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने, पर्यटन विकास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले.
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिले से बहने वाली वैनगंगा नदी की रेत अच्छी गुणवत्ता की है, इसलिए इस रेत की काफी मांग है। इसलिए रेत माफिया रेत का अवैध परिवहन कर रहे नवयुक्त तहसीलदार मोहन टिकले और उनकी टीम ने तुमसा तालुका के तामसवाड़ी रेत घाट से रेत चोरी कर रहे 4 ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं प्रभारी उप विभागीय अधिकारी नयन नावंदर ने बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन कर रहे 4 ट्रकों पर कार्रवाई की। उप विभागीय प्रभारी अधिकारी अनिल नावंदर उन्होंने तुमसा तालुका का दौरा किया। इसी दौरान उन्हें तुमसा शहर के बाहर सिहोरा रोड पर 4 रेत से भरे टिप्पर मिले। उन्होंने उक्त टिप्पर को रोका और रॉयल्टी मांगी, लेकिन टिप्पर चालक के पास कोई रॉयल्टी नहीं थी, इसलिए 4 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से रेत माफिया में काफी खलबली मची हुई है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना भंडारा के तहत आदिवासी छात्रों के सरकारी छात्रावास क्रमांक 1 और 2 के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय मार्गदर्शन शिविर और वार्षिक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों के लिए बैडमिंटन, शतरंज, गोला फेंक, कबड्डी, वॉलीबॉल, पेंटिंग, रोपिंग के साथ साथ अन्य ज्ञान प्रतियोगिता, परीक्षा आदि का आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न पारंपरिक आदिवासी नृत्य, नाटक, समूह और एकल नृत्य व मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव विजू गवारे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे ने की। SGB डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज शाहपुर की प्राचार्य वंदना लुटे ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक और छात्र समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक विकास करे। ऑफरोड के मुख्य संगठक जगदीश मडावी ने कानून का अभ्यास कैसे करे पर मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय आदिवासी एकात्मिक परिषद के नरेश आचला, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रतिनिधि विनोद वटी, प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे ने भी मार्गदर्शन किया। इसके पश्चात छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिले में 7 फरवरी को पुलिस विभाग द्वारा जुआ तथा शराब अड्डों पर की गई कार्रवाई में कुल 45,055 रुपए का माल जब्त किया है। जवाहरनगर पुलिस द्वारा जुए अड्डे की गई कार्रवाई में पेट्रोल पंप थाना निवासी आरोपी मंगेश छीबल भालादरे उम्र 42 वर्ष पर अपराध दर्ज किया है। सिहोरा पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में आरोपी सिहोरा निवासी सुखदेव होलू चचा ने उम्र 59 वर्ष पर मामला दर्ज किया। भंडारा पुलिस ने शराब अड्डे पर कार्रवाई करते हुए मुजबी निवासी रेखा सुधीर गणवीर उम्र 50 वर्ष पर कार्रवाई की। पुलिस स्टेशन जवाहरनगर के तहत की गई कार्रवाई में ग्राम सावरी के अम्बेडकर वार्ड निवासी आरोपी राहुल प्रहलाद बागड़े उम्र 31 वर्ष तथा मोहाड़ी पुलिस ने ग्राम मांडेसर निवासी आरोपी केवल सरादू बच्छेरे उम्र 34 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। कादा पुलिस ने नेहरू वार्ड निवासी आरोपी संजय रमेश बावने उम्र 42 वर्ष, करडी पुलिस ने ग्राम पालोरा निवासी आरोपी निर्मला हंसराज शेंडे उम्र 50 वर्ष, ग्राम नेरी निवासी आरोपी काजू तुकाराम भदाड़े उम्र 31 वर्ष। इसी तरह गोबरवाही पुलिस ने ग्राम चिखला निवासी रितेश रामदास डहाट उम्र 37 वर्ष और उमेश भीमराव मेशराम उम्र 41 वर्ष आरोपी सारिका राजेश डहाट पर गोबरवाही पुलिस ने कार्रवाई की। साकोली पुलिस ने ग्राम सिंदुरवाफा निवासी आरोपी जितेंद्र जागेश्वर मेशराम उम्र 47 वर्ष, लाखनी पुलिस ने ग्राम पिपलगांव सड़क निवासी उमेश नथु मेंढे उम्र 42 वर्ष, पालनदुर पुलिस ने ग्राम तई निवासी प्रहलाद एकनाथ पराते उम्र 47 वर्ष, पुलिस स्टेशन पौनी ने ग्राम शिरशाला निवासी आरोपी आशीष रंजन राउत उम्र 30 वर्ष, अडाल पुलिस ने ग्राम चोवा निवासी आरोपी दिलीप भजनदास तिरपुड़े उम्र 45 वर्ष, लाखनदुर प्लॉट निवासी आरोपी गौरव अशोक हरिन खेड़े उम्र 23 वर्ष, मोहगांव निवासी आरोपी आशीष जागोजी मेश्राम उम्र 39 वर्ष पर कार्रवाई कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में
विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे। बालविवाहाच्या प्रतिबंधासाठी शासनाने कायदा केला आहे, परंतु ग्रामीण व दुर्गम भागात बालविवाह केला जातात। अल्पवयामध्ये शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परिपक्वता नसते, त्यामुळे अशा दाम्पत्यांना संसार करताना भविष्यात गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते। यामुळे बालविवाह करणाऱ्यांवर व सहभागी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते। वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय लग्न करता येत नाही। मात्र काही मुलींचा विवाह 18 वर्ष सुरू असतानाच केला जातो। मात्र याबाबत तक्रार होत नसल्याने हे विवाह बिनधास्त पार पडतात। बालविवाहामुळे अल्पवयीन अवेळी जबाबदारी येऊन पडते, याचा मोठा आघात त्यांच्या मनावर पडते। त्यामुळे शासनाने मुलगा व मुलीचे किमान वय निश्चित करून दिले आहेत, तरी बालविवाह पार पाडले जातात। त्यामुळे जिल्हा व महिला बाल विकास कार्यालय तथा चाइल्ड हेल्पलाईन या बाबीकडे लक्ष ठेवून असून भंडारा जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीपर्यंत जिल्ह्यात 10 बालविवाहांचे प्रकरण हाताळले गेले। यामध्ये 3 प्रकरणावर गुन्हे दाखल झाले असून ते आता न्यायालयीन प्रविष्ट आहे। तर NHFS च्या आकडेवारीनुसार 1.5% रेशो असून भंडारा जिल्हा हा बालविवाह प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे। मागील वर्षी म्हणजे जर आपण आकडेवारी बघितली तर 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023च्या कालावधीमध्ये भंडारा जिल्ह्यामध्ये आपण 10 बालविवाहाचे प्रकरण हाताळले होते। त्यामध्ये 3 प्रकरणामध्ये आपण गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि आता ज्या प्रकरणामध्ये गुन्हे दाखल आहेत ते सर्व प्रकरण न्यायालयामध्ये सुरू आहेत, न्यायप्रविष्ट आहेत। आणि महाराष्ट्रामध्ये किती प्रमाणामध्ये रेशो आहे? सद्यस्थितीत NHFSच्या आकडेवारीच्या अनुसार बालविवाह प्रतिबंधामध्ये भंडारा जिल्हा हा प्रथम क्रमांकावर आहे आणि त्याचा रेशो 1.5% आहे। आणि जनतेस काय आवाहन करू शकतो तुम्ही? बालविवाह प्रतिबंध करण्याकरता माननीय जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्याकडनं प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्यात आले आहेत आणि कुठल्याही अल्पवयीन मुलीचे किंवा 21 वर्ष पूर्ण न झालेल्या युवकाचे जर विवाह होत असल्यास आपण तात्काळ महिला आणि बालकल्याण विभागास प्रत्यक्ष भेटून किंवा महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या 1098 या 24 तास चालू असणाऱ्या यंत्रणेशी आपण संपर्क करून माहिती देऊ शकता आणि अल्पवयीन मुलीचे एक भविष्य सुरक्षित तुम्ही करण्यास मदत करू शकता। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला, राजीव गांधी चौक, गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। देवरी आमगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सहस्राम कोरोटे यांच्या हस्ते देवरी तालुक्यात 7,50,00,000 रुपयांच्या विकास कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले। यात अतिदुर्गम भागातील डांबर रस्ते आणि नाल्यावरील पुलांचे बांधकाम करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सहस्राम कोरोटे यांनी दिली। आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त तालुका अशी ओळख असलेल्या देवरी तालुक्यातील नागरिकांना दळणवळणाकरिता चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने आमदार सहस्राम कोरोटे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग समजल्या जाणाऱ्या पालांदूर मगरडोह गावातील रस्ते आणि नाल्यावरील पुलाकरिता 7,50,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला असता महायुतीच्या सरकारने या विकास कामावर स्टे लावला। आमदार सहस्राम कोरोटे यांनी या कामावरील संथ गती उठवून पुन्हा या कामाकरिता निधी उपलब्ध करून घेत आमदार सहस्राम कोरोटे यांच्या हस्ते मरामजोग ते मगरडोह असा 3,50,00,000 रुपयांचे डांबर रस्ते, तर मासूल कसा ते घोगरा 1,50,00,000 रुपयांचा डांबर रस्ता, तर देवरी ते पालांदूर गावाला जोडणारा अतिमहत्वाचा पालांदूर गावातील मारबत ढोडीवरील नाल्यावर 1,50,00,000 रुपयांचा पूल या नाल्यावर तयार करण्यात येणार असल्याने परिसरातील 15 गावांना या पुलाचा फायदा होणार आहे। आमची महाविकास आघाडीची सरकार असताना मी संपूर्ण देवरी तालुक्यामध्ये जवळजवळ 70 ते 80 कोटी रुपयाचे रोड, रस्त्याचे आणि पुलाचे कामं मंजूर करवले होते। त्यापैकीच आज या पालांदूर क्षेत्रामध्ये नवेगाव पालांदूर फाटा ते घोगरापर्यंत जवळजवळ 7.5 कोटी रुपयाचे रस्त्याचे काम अधिक 150 लाख रुपयाचा एक मारबत ढोड्यावर पुलिया
ह्या अशा प्रकारचे कामं ह्या ठिकाणी मंजूर करवलेलं आहे, त्यांच्या वर्क ऑर्डर झालेला आहे आणि उद्यापासून त्या कामालासुद्धा सुरुवात होणार आहे. अनेक दिवसापासून मागील 30 वर्षापासून लोकांची मागणी होती की मारबत ढोड्यावर पूल बनलं पाहिजे. मारबत ढोड्यावर थोडासाही पाणी आला की त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर यायचा आणि लोकांना इकडच्या तिकडे जाणे हे मुश्किल होऊन जायचं. मी लोकांची मागणी लक्षात घेता मागच्या वर्षी त्याच्या पुढच्या पुलिया नाल्यावर एक पुलिया बनवला आणि ह्या वर्षी त्या मारबत ढोड्यावरच्या पुलिया मंजूर करून त्या पुलियाचं कामसुद्धा उद्या परवापासून त्या कामालासुद्धा सुरुवात होणार आहे. आज पालांदूर क्षेत्र हा अतिदुर्गम भागामध्ये मोडतो, नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. ह्या भागाकडे कोणीही लोकप्रतिनिधी आतापर्यंत लक्ष देत नव्हते, पण जेव्हापासून इथल्या जनतेनं मला माझ्यावर आशीर्वाद दिलं, मला त्यांचा आशीर्वाद मिळाला, माझ्यावर त्यांनी प्रेम केलं, त्यांच्या आशीर्वादाची परतफेड आणि प्रेमांची आज ह्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परतफेड केलेली आहे. नक्कीचपणे येणाऱ्या काळामध्ये जनतेचा मला पूर्ण विश्वास आहे की 2024मध्ये सुद्धा माझ्यावर खूप मोठं यांचा आशीर्वाद राहणार आहे. मला पुन्हा विधान भवनामध्ये पाठवण्याचं काम इथल्या जनतेच्या माध्यमातून होणार आहे आणि पुन्हा मी आमदार बनल्याच्या नंतर ह्या क्षेत्राचा माझ्याकडे एक रोडमॅप तयार झालेला आहे. मग ते बंधाऱ्याचे काम असो किंवा कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे काम असो, अनेक ठिकाणी पुलियाचे काम असो किंवा बाकी राहिलेले काही रस्त्याचे काम असो, गावागावामध्ये समाजभवनाचे काम असो, हे सर्व काम मी माझ्या वतीनं 2024च्या नंतर ते पूर्णत्वास आणण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करणार आहोत आणि ह्या आपल्या क्षेत्राला एक विकासाचं मॉडेल म्हणून मी ते दाखवण्याचं सुद्धा आणि विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचं काम मी माझ्या वतीनं करणार आहोत. मेरा नाम आसाराम पालीवाल है. इस गांव में 35 साल पहले मैं आया था. उस दिन से आज तक ये पुलिया की बहुत तकलीफ होती थी. कई लोगों को जब मैं गाड़ी चलाता था तब यहाँ पे कई लोगों को पुलिया के वजह से 2-3 फुट के ऊपर से उनको उठा करके इस पार से उस पार करना पड़ता था हमारे लोगों को, और बाद में उनको दवाखाने पहुँचाना पड़ता था. और 35 साल से यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया. लोगों ने आमदार खासदार को बताए, तो आज तक पुलिया बना नहीं. परंतु अभी हमारे आमदार सन्माननीय कोरटे साहब की मेहरबानी से ये पुलिया का मंजूरी मिला के लाए. उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारे 15 से 20 गांव की जनता आज इस पुलिया बनने के बाद बहुत सुखी होने वाली है. आने जाने का रास्ता बनेगा और सामने के विधानसभा में यहाँ की जनता का बोलना है कि पुलिया जो बनाएगा उनको हम वोट देंगे. माझे नाव प्रेमचंद द्वारकाप्रसाद गुप्ता. ह्या पुलियामुळे पावसाळ्यामध्ये इटियाडो धरण भरल्यानंतर आमच्या कमीत कमी 15 गावाच्या इथून म्हणजे येणे जाणे बंद व्हायचे आणि त्या पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये एखादा व्यक्ती जर बिमार पडला, आजारी पडला, तर त्याला बाहेर नेण्याची आम्हाला फार म्हणजे तकलीफ व्हायची. जेव्हा कधी आम्ही या पावसाळ्यामध्ये या पुलियावरून इथं यायचे त्यावेळी डोक्यावर आपला जीव घेऊन सिने आपण इथं निघत होतो. माननीय आमदार साहेबांना आमची करडीची विनंती होती आणि हा 10-15 गावातील सर्व जनतेने आमदार साहेबांना आग्रह केला की बा आमच्या हा पुलिया तुमच्या काळामध्ये झाला तर समोरच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही तुम्हाला पूर्ण प्रतिसाद देऊन पुन्हा आम्ही निवडून आणून. आणि आमदार साहेबांनी आमच्या विनंतीला मान दिला आणि आज ह्या पुलियाचा भूमिपूजन झाला. आमदार साहेबांना मी विनंती करतो की पावसाळा लागण्याच्या अगोदरच ह्या पुलियाच्या स्वतः येऊन ते लोकार्पण करतील आणि आम्हाला होणारा पावसाळ्याचा त्रास दूर करतील हीच मी अपेक्षा बाळगतो. भास्कर तुलाराम निकोडे. मागील 10-15 वर्षापासूनचा जो हा रेगाटलेला काम आहे पुलियाचा, कारण याच्यामुळे आम्हाला बऱ्याच अडचणीला तोंड द्यावं लागतो आणि बऱ्याचदा ह्या पुलियावरून जसा पाणी राहायचा त्यावेळेस जर तब्येत खराब असली आमच्या परिसरातल्या लोकांची तर त्यांना जीवाशी खेळावं लागतो. अशा परिस्थितीशी आम्ही झुंज देत आलेलो आहो आणि असेच होता माननीय कोरटे साहेब यांच्याकडे आम्ही निवेदन पाठविला आणि यांना विनंती केली की साहेब आता तरी तुमच्या उपस्थितीमध्ये ह्या पुलियाची एक आम्हाला पूर्तता करून द्या. आणि त्यांना खरंच त्यांनी आमच्या पालांदूर क्षेत्रातील सर्व परिसराच्या ह्या समस्या जाणून घेतल्या आणि ह्या पुलियाची कितपत गरज आहे आणि नाही आहे याच्याकडे लक्ष देऊन त्यांनी हा पुलिया मंजूर केला आणि आज इथं त्यांच्या हस्ते ह्या पुलियाचं उद्घाटन झालं. आणि ह्या प्रसंगी मी
सांगेन की नुसतं उद्घाटन केल्यानं नाही, पण कोरोटे साहेबांना सुद्धा मी सांगू इच्छितो की तातडीनं, म्हणजे आता नेमकं 3-4 महिने बाकी आहेत पाणी पडायला, तर त्याआधी हा पुलियाचं काम पूर्ण व्हायला पाहिजे. आणि हा जर पूर्ण काम झाला तर येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आम्ही कोरोटे साहेबाला अजून ह्या परिसरामध्ये भरपूर आशीर्वाद किंवा मताने आम्ही त्यांना निवडून देण्याची ग्वाही ह्या परिसरातील ह्या पालांदूर ग्रामपंचायतील तंटामुक्त अध्यक्ष या नात्याने मी ग्वाही देतो. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई. मृतक घनश्याम मारुति ब्राह्मणकर उम्र 47 वर्ष निवासी ढोलसर है, जबकि लावड़ी निवासी सौरभ ताराचंद बेंडरकर उम्र 27 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में लाखनदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सिहोरा पुलिस ने अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रक चालकों और मालिकों पर कार्रवाई की. सक्करदरा से घनौद मार्ग पर ट्रक में बिना रॉयल्टी के 6 ब्रास रेत कीमत 18,000 रुपए चोरी होते हुए पाया गया. इस मामले में सिहोरा पुलिस ने 30 लाख रुपए का ट्रक और रेत जब्त कर पटवारी प्रणय कोडावती की शिकायत पर मामला दर्ज किया. कृषि विज्ञान केंद्र साकोली में बागवानी फार्म को पानी की आपूर्ति के लिए एक कुएं पर 2,500 रुपए मूल्य का 5 HP का मोटर पंप स्थापित किया गया था. किसी ने तार काटकर यह मोटर पंप चोरी कर लिया. क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद पकड़ने के लिए गए एक युवक की नहर के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पौनी के शेषनगर इलाके में घटी. मृतक की पहचान आयुष ऋषि दडमल उम्र 18 वर्ष खापरी निवासी के रूप में हुई है. पौनी पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है. सिंगोरी में एक चोर ने रात में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चोरी कर ली. चोर ने घर में प्रवेश करने के बाद बेडरूम में लकड़ी की अलमारी से एक सोने की अंगूठी, गोप और 80,000 रुपए नगद कुल 1,73,000 रुपए का माल चुरा ले गया. कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी. इस घटना में वृद्ध समेत 2 बैल घायल हो गए. पाथरी निवासी नागोराव मरघटे उम्र 62 वर्ष बैलगाड़ी से खेत पर जा रहा था. तभी बिना नंबर के ट्रैक्टर चालक ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी. अडाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. फसलों को पानी देने के लिए लगाए गए सौर ऊर्जा पंप का कंट्रोल बॉक्स चोरी कर लिया गया. करडी निवासी कृष्ण कुमार काशीराम सेलोकर ने फसल की सिंचाई के लिए अपने खेत में सोलर पंप लगाया था. करडी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है. अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है. हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर.